इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। बांदीपोरा में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। शोपियां, पहलगाम, कठुआ में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार ये सर्च अभियान चल रहा है। अब कार्रवाई लगातार की जा रही है आतंकियों के खिलाफ। और साथ ही आपको बता दें कि शोपियां, पहलगाम, कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक आतंकी को ढेर भी किया गया है। बांदीपोरा में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने लगातार बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के जरिए जो मुठभेड़ लगातार जारी है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में, तो बड़ी जानकारी इसी के बीच निकलकर सामने आई है। अब बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं खासतौर पर वहां पर सर्च अभियान सुरक्षा बल लगातार चला रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से और इसी दौरान मुठभेड़ भी हुई है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, जिस दौरान एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर भी कर दिया है। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई है और लगातार बड़ी कार्रवाई जो आतंकियों के खिलाफ वो भी जारी है। आपको बता दें, बीते दिन 2 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके ठिकानों पर पहुंचकर उनके घरों को जमींदोज किया था। निसार अहमद शेख हमारे संवाददाता पहलगाम से फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी के साथ। निसार, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से जम्मू कश्मीर में और बड़ी सफलता हासिल हुई है, एक आतंकी को ढेर किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में काफी तनाव भरा माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि सुरक्षा जितने भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी या एनआईए की टीम भी अभी भी जम्मू कश्मीर खासकर पहलगाम में मौजूद है। पूरी तरह से उन्होंने एक वसी पैमाने पर यहाँ पे जाल बिछा दिया है, क्योंकि साउथ कश्मीर के कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग में जो एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके घरों को भी जमीन बोझ कर दिया गया है, उनको ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। तो पूरी तरह से कुछ गिरफ्तारियां यहाँ पे भी अमल में लाई गई है, क्योंकि कुलगाम से इतला है कि वहाँ पे जो मिलिटेंट्स के जो मददगार होते हैं, जो माविन होते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनसे बड़े पैमाने पर यहाँ पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है, ताकि जिस तरह से जो मनसूबा बनाया गया था पहलगाम के एरिया में, वहाँ पे जो अटैक 22 तारीख को अंजाम दिया गया था, जिसमें तकरीबन 27 के करीब जो लोग जो नॉन लोकल टूरिस्ट थे और एक लोकल वहाँ पे जो मजदूर था वो भी जाँ बाग हो गया था। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से जो सुरक्षा जो एजेंसीज है वो काफी मुतरक हो गई है, काफी एक्टिव मूड पे नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरह से जो पायसरंग के इलाके में उसी सुपार पे वहाँ पे भारी तादाद में जो फौज तैनात की गई है, जहाँ पे पूरी तरह से ये कोशिशें की जा रही है कि इसके जो बुनियादी वजह है, मकसद है, जो मंसूबा यहाँ पे बनाया गया था उसकी जड़ तक पहुँचना है। अगर देखा जाए तो कल दोपहर से यहाँ पे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें खासकर गांधरबल से भी इतला है कि जो सेंट्रल कश्मीर का गांधरबल है वहां से भी इतला है कि वहां पे भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। और साउथ कश्मीर में खासकर इसकी पूरी तरह से काफी हद तक वहां पे जो सर्च ऑपरेशन है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और त्राल ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो एक्टिव मिलिटेंट्स है उनके मकानों को भी खाकिस्तर कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे कुछ जो मशकूक अफराद होते हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी में पहले से किसी न किसी केस में मुलवस होते हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ जो थानों में केस दर्ज होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। उनसे बड़े पैमाने पर एनआईए भी जांच पड़ताल कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और सीआईडी लगातार उन थानों में मौजूद है जिन थानों में वो मशकूक अफराद बंद है, उनसे लगातार वहाँ पे पूछताछ जारी है, ताकि जिस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ था उसने अगर पूरी इंसानियत को यहाँ पे शर्मसार कर दिया है और उसकी तह तक जाना यहाँ की जो सुरक्षा इंतजामिया है, जो यहाँ के सुरक्षा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो इस वक्त एनआईए की खासकर टीम मौजूद है वो पूरी तरह से तहकीकात कर रही है और यही कोशिश की जा रही है कि उसके किल्लू तक, इसकी जो बुनियादी जड़ है वहां तक पहुंचने की। बहरहाल अगर ये यहाँ पे बताया जाए तो पहलगाम में जिस तरह से जो ये अटैक हुआ था उसके बाद
पहलगाम के जो होटल्स है उन पे भी काफी निगरानी की गई है, जी। उन पे भी काफी तरह से काफी जो सर्वेलेंस होते हैं उनके जरिए उनको मॉनिटर किया जाता है। और उस जो फॉरेस्ट एरिया है, बैसरंग का एरिया है, वहां पे भी बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते तैनात रखे गए हैं। जो उसके इर्द गिर्द जितने भी जो पहाड़ आते हैं, जिनमें खासकर डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल, चिनाब या फिर जो बैसरंग का जो पहाड़ है, और वहां पे भी काफी बड़े पैमाने पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए से उनको खोज करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने वहां पे ये अटैक अंजाम दिया था। जी निसार, अभी फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्च अभियान भी लगातार सुरक्षा बल वहां पर चला रहे हैं, जारी है। लेकिन घाटी में माहौल किस तरह का है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभी क्या सामान्य स्थिति होती हुई वहां पर पहले जैसी स्थिति नजर आ रही है या फिर तनावपूर्ण माहौल है? जी, अगर पूरी तरह से बात की जाए तो जिस तरह से जो 22 तारीख से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो तस्वीर थी वो कुछ अलग थी। 22 तारीख के बाद यहाँ पे कुछ तस्वीर दूसरी निकल के सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खासकर जो सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, पूरी तरह से तीनों खितों में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी तरह से जो मार्केटों की रौनक खत्म हो गई है, सड़कों से ट्रैफिक गायब हो गई है। ये बताया जाता है कि सरकारी जो एजाद शुमार के मुताबिक 22 तारीख से पहले यहाँ पे करीबन 33 लाख सयावो मौजूद थे पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में। और 22 तारीख को जब ये अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे जो होटल्स है वो सुनसान पड़े हैं, कोई यहाँ पे टूरिस्ट रुका नहीं हुआ है और पूरी तरह से खाली। यहाँ पे जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जितने भी मीडिया से एफिलेटेड जितने भी जो जर्नलिस्ट है वो कश्मीर में मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस फौज वही सड़कों पे नजर आती है। बाकी जितने भी यहाँ पे लोकल्स के साथ साथ जो नॉन लोकल्स हैं वो बिल्कुल सहम गए हैं, बिल्कुल अपने घरों में वो अफसरदा है, उनके दिल रो रहे हैं काफी तरह से। खासकर जो पहलगाम की वैली है जहाँ पे अटैक हुआ था वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे होटल जो होटल के मालिकान हैं उन्होंने अपने होटल्स पे काले फ्लैग्स रखे हैं, काले झंडे रखे हैं। इस बात का इशारा किया है कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के जो अवाम है वो इस दुख की इस घड़ी में पूरी तरह से मुल्क के जितने भी वहाँ पे जाँ भाग हुए थे उनके लवाकिन के साथ है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस वक्त हालात यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि लोग आज पहली बार तवारीख में आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि सियासी जमातों के साथ साथ जो मुकामी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो एक आवाज होकर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे नाराजगी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निसार जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।